परम अक्षर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हम सबके उत्पत्ति करता है। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी यहाँ सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहां हम सभी का उद्गम स्थल है, जहां हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहां हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहां रहा करते थे सतलोक में। हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी। वो अनाम्य लोक है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है, वो अलग है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण हमने वहां एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहां काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, प्रवृत्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हो करके और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था। वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते, और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं। और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको। कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की। आप उन्हें भी खा रहे हो।
कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सब के सब आपके मुख में समा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है। वो सब तक गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है, और सभी प्राणियों को उसको ऊपर डाल देता है। फिर वो वहाँ प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं, और वो मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पीड़ा बहुत होती है। सब तौबा बोल जाते हैं, उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है, और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है।